नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक वर्कशीट नंबर 9 पढ़ेंगे आज हम, जो कि 4 नंबर प्रश्नावली है द्विघात समीकरण उससे संबंधित है। इसके कुछ संवरणीय बिंदु देख लें। पहला बिंदु है वो तो दे रखा है द्विघात समीकरण का मानक रूप, या इसको हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए है वो तो है एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी है वो एक्स की एक घात के पद का गुणांक है, और सी अचर पद है। दूसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है वो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के जो शून्यक और मूल है उनके बीच में संबंध का दे रखा है कि द्विघात बहुपद के अंदर जो हम शून्यक ज्ञात करते हैं वही शून्यक द्विघात समीकरण के लिए मूल कहलाते हैं। तो चाहे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लो या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लो, दोनों एक ही होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं कि चर राशि का ऐसा मान जिसको बहुपद के अंदर रखने पर उसका मान 0 हो जाए। और समीकरण जब हम लिखते हैं तो बराबर में हम 0 लिखते हैं। तो अगर बायां पक्ष 0 है और दायां पक्ष वो 0 है तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण का मूल भी यही होते हैं कि चर राशि का एक ऐसा मान जिससे समीकरण के दोनों पक्ष हैं वो आपस में बराबर हो जाए। जो तीसरा पॉइंट है ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का एक सूत्र है जिसे श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र कहते हैं। वो सूत्र हमें दे रखा है कि अगर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए का मान है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर का पद नहीं होगा, और एक्स स्क्वेयर का पद नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर इसके हमें मूल द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करने तो इसका हमें सूत्र दे रखा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 2 चिन्ह आएंगे, क्योंकि दो घात हैं तो दो मूल होंगे इसके, तो एक प्लस चिन्ह से निकलेगा दूसरा माइनस से, और वर्गमूल के अंदर दे रखा है बी स्क्वेयर माइनस 4ac और पूरे के भाग में है 2a। आगे 4 नंबर पॉइंट है वो ये दे रखा है कि जो द्विघाती सूत्र होता है इसमें जो वर्गमूल के अंदर जो हमें दे रखा है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसके आधार पे ये ज्ञात किया जाता है कि जो हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है, और अगर वास्तविक हैं तो दोनों मूल बराबर हैं या नहीं है। यानी कि मूलों की जो प्रकृति है वो बी स्क्वेयर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। अगर इसका मान प्लस में आ जाए तब तो मूल वास्तविक होंगे, और अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाए, और हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर आएगी ये राशि बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और वर्गमूल में अगर माइनस में संख्या आ जाती है तो वो संख्या है वो काल्पनिक होती है। तो अगर इसका मान माइनस में आएगा तब तो मूल काल्पनिक होंगे, और अगर प्लस में आएगा तब मूल वास्तविक होंगे। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac को डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से, और इसे कहा जाता है विविक्त कर। पांचवा पॉइंट दे रखा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। देखिए किसी भी बहुपद के अंदर अधिकतम जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। तो द्विघात बहुपद है इसमें अधिकतम घात 2 होती है तो इसके 2 शून्य होंगे। और द्विघात समीकरण है उसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण के भी 2 मूल होते हैं। छठा पॉइंट है वो मूलों की प्रकृति से संबंधित है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac के आधार पे हम ज्ञात करते हैं कि मूल कैसे। तो अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी कि अगर प्लस की कोई संख्या आ जाए तब तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तब दोनों मूल वास्तविक होते हैं और दोनों की माप है वो बराबर होती है। और अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए यानी कि माइनस में आ जाए तब इसके दोनों मूल हैं वो काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। पहला प्रश्न हमें दे रखा है समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे। अब मूल वास्तविक दे रखे हैं इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मूल हमें वास्तविक के साथ क्या दे रखे हैं, असमान दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। अब 4ac प्लस के हैं ये दाईं तरफ माइनस के हो जाएंगे तो बी स्क्वेयर बड़ा है 4ac माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो बी स्क्वेयर बड़ा है 4ac से, और ये हमें दे रखा है ब ऑप्शन में
तो ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो जैसे हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार मूल ज्ञात किए जाते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर हमें दो पद दे रखे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर का पद दे रखा है और एक अचर पद दे रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर के माइनस में 4 है, ये दाईं तरफ हो जाएगा प्लस के 4। अब दोनों तरफ एक एक पद है और वर्ग दे रखा है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, ये तो आ जाएगा एक्स, और 4 है, ये 2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और वर्गमूल में हमेशा 2 चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या उसका वर्ग भी प्लस में आता है और प्लस की संख्या का वर्ग भी प्लस में आता है। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन बे के अंदर। प्रश्न नंबर 3, एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात होती है। तो एक चर वाली रेखिक समीकरण, समीकरण हमें रेखिक दे रखी है और रेखिक समीकरण की घात हमेशा एक होती है, ऑप्शन नंबर बे। प्रश्न नंबर 4, द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं। तो हमें इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि इसके मूल कौन से हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से x के मान रख के देखें और कौन सा मान रखने पर बायां पक्ष है वो 0 हो जाए, वो इसके मूल होंगे। और दूसरा मूल ज्ञात भी कर सकते हैं। अगर मूल ज्ञात करें तो हमें समीकरण दे रखी है 2x² माइनस के x माइनस 6 बराबर 0। मध्य पद विभाजन अगर यहाँ पे हम करें, या द्विघाती सूत्र है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मध्य पद विभाजन करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 दे रखा है, एक्स की एक घात का जो पद है उसका गुणांक -1 है और अचर पद है वो -6 है। पहले और तीसरे का गुणा करते हैं, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो गुणा माइनस में आएगा। 2 का 6 से गुणा करते हैं, 6 दुए 12। अब गुणा है वो माइनस में आ गया, तो दोनों टुकड़े एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब बीच वाली संख्या है वो माइनस की है, तो बड़ा टुकड़ा है वो तो माइनस का आएगा और जो छोटा टुकड़ा है वो प्लस का आएगा। विपरीत चिन्ह है तो घटाव का देखते हैं कि दो संख्याएं ऐसी लें जिनको घटाने पर तो 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो ये दो टुकड़े हम ले सकते हैं 4 और 3। अगर 4 में से 3 घटाएंगे माइनस के 1 बचेंगे और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। तो माइनस एक्स की जगह -4 और +3 लिख सकते हैं। तो 2x² माइनस एक्स की जगह माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब दो दो पदों से कॉमन लेते हैं। पहले दो पदों में हम देखें तो यहाँ पे एक तो 2 का भाग जा रहा है और दूसरा x की एक घात का। 2x कॉमन लेने के बाद में 2 की जगह 2 कॉमन ले लिया, x की 2 घात थी, एक घात को कॉमन ले ली, तो यहाँ पे x की एक घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस का। 4 में से 2 को कॉमन ले लिया, 4 में 2 का भाग देने पर 2 बार जा रहा है तो 2 आएगा, और x को हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, आगे चिन्ह प्लस का दे रखा है। अब 3x माइनस 6। अब अगर इसमें हम कॉमन देखें तो दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, और वैसे भी हम देखें पहले ब्रैकेट के अंदर x के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो x के गुणा में जो संख्या है वो कॉमन आ जाएगी, तो 3 कॉमन आ जाएगा। पहले पद से 3 के अलावा यहाँ पे बचता है x, आगे चिन्ह माइनस का, और दूसरे पद से 6 में से 3 को कॉमन ले लिया, तो 6 में 3 का भाग है वो 2 बार जा रहा है, तो 2 बचेगा और बराबर में 0। अब ब्रैकेट है वो दोनों में एक जैसा आ गया, तो x माइनस 2 ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, पहले पद से बचेगा ब्रैकेट के अलावा 2x, आगे चिन्ह प्लस का, और दूसरे पद में ब्रैकेट के अलावा बचेगा 3 और बराबर में 0। अब दो पदों का गुणा 0 के बराबर है। अब यहाँ से या तो x माइनस 2 है, इसका मान 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस के 2। तो x का एक मान तो आ गया प्लस के 2, और दूसरा मान देखें तो दूसरा ब्रैकेट हमें दे रखा है 2x प्लस 3, इसका मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x को अलग करें, 2x के बराबर में +3 है, ये हो जाएगा -3, और x के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। तो x के दो मान आ गए, एक तो +2 और एक -3/2, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन ब के अंदर, तो ब ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो। यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति देखनी है कि कैसी दे रखी है। अगर हमें अज्ञात राशि ज्ञात करनी है तो मूलों की प्रकृति को ध्यान में रखना है। मूलों की प्रकृति हमें मूल समान दे रखे हैं और k का मान ज्ञात करना है। तो जो मूल समान होते हैं तो उसकी शर्त क्या होती है, उस शर्त का हमें यहाँ पे काम में लेना है
मूल समान तब होंगे जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac है इसका मान 0 के बराबर आ जाए। अब ए बी सी, एक्स स्क्वेयर के गुणा में जो संख्या है वो ए होगी, एक्स के गुणा में जो संख्या है वो बी होगी और अचर पद है वो सी होगा। एक्स स्क्वेयर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब ए का मान है 1 होगा, क्योंकि जब गुणा में कोई भी संख्या नहीं होती है तो वहाँ पे 1 होता है। एक्स के गुणा में माइनस के है तो बी का मान है माइनस के, बी की जगह माइनस के लिखेंगे और सी का मान है 4। अब ए बी सी के यहाँ पे मान लिख देंगे, बी का मान माइनस के और इसके ऊपर घात दे रखे हैं 2, माइनस 4 की जगह 4 गुणा में ए का मान 1 और गुणा में सी का मान 4 बराबर में 0। अब संख्या चाहे माइनस हो या प्लस हो, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा। के का वर्ग है तो के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में इनका गुणा करते हैं, 4 का 1 से गुणा 4 और फिर 4 का 4 से गुणा 16 बराबर 0। अब के स्क्वायर के माइनस में 16 दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्लस के 16। अब दोनों तरफ एक एक संख्या है और के का वर्ग है तो वर्गमूल कर देते हैं, तो के स्क्वायर का वर्गमूल है वो तो आ जाएगा के और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह होंगे वर्गमूल में प्लस माइनस, तो के का मान है वो प्लस माइनस 4 होगा। अब यहाँ पर हमें प्लस 4 दे रखा है तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है समीकरण ए माइनस बी एक्स स्क्वेयर बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछा है, तो द्विघात बहुपद में जो शून्यकों का गुणनफल होता है वही द्विघात समीकरण के अंदर मूलों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बट्टा ए, यानी कि अचर पद बट्टा ए होता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद है जिसके साथ में कोई भी एक्स वाई नहीं जुड़ा हुआ है वो तो हमें दे रखा है सी माइनस ए, बट्टा ए होता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का गुणांक और एक्स स्क्वेयर के गुणा में हमें दे रखा है ए माइनस बी, तो भाग में आ जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसके मूलों का गुणनफल है वो होगा सी माइनस ए बट्टा ए माइनस बी। आगे 7 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल, एक अल्फा और दूसरा बीटा दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया दोनों मूलों का हमें योग ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में हम देखते हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए और जो शून्यकों का योग होता है वही मूलों का योग होता है। तो माइनस बी यहाँ पे होता है एक्स का गुणांक और जो ए होता है ये होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणा में यहाँ पे लिखा गया प्लस के 3 बट्टा एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर के गुणा में लिखा गया 2, तो मूलों का जो योग है वो हो जाएगा -3 बट्टे 2। आगे 8वां प्रश्न द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल किस प्रकार के हैं। तो मूलों की प्रकृति हम देखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है इस समीकरण की तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब एक्स स्क्वेयर के गुणा में जो संख्या होती है उसको ए से लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के गुणा में 1 है तो ए का मान 1 हो गया और एक्स के गुणा में जो संख्या होती है उसको बी से लिखते हैं और एक्स के गुणा में दे रखा है प्लस का 1 और अचर पद है उसको सी से लिखते हैं और अचर पद हमें दे रखा है -1। ए बी सी के मान आ गए। अब हम ज्ञात करते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान। पहले हमें पता नहीं है कि इसका मान क्या होगा, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी की जगह बी का मान 1 की स्क्वेयर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 दे रखा है और गुणा में सी का मान है वो -1 है। 1 की स्क्वेयर 1 होती है। आगे वाली तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस और 4 का 1 से गुणा 4 और 1 होते हैं 5। अब 5 है वो प्लस का है और प्लस की संख्या है वो 0 से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे कि मूल है वो वास्तविक है, वास्तविक व असमान है या अलग अलग है या भिन्न है। आगे 9 नंबर प्रश्न
हमें दे रखा है समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, बाकी बी और सी का मान 0 हो सकता है। इसके मूल समान कब होंगे? तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं? जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। इस शर्त को पूछा गया है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0। प्रश्न नंबर 10, समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 की घात क्या होगी? तो किसी भी समीकरण की घात क्या होती है कि उसके अंदर जो हमें चर राशि दे रखी है उस चर राशि की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे चर राशि x दे रखी है और x की सबसे बड़ी घात 2 दे रखी है, तो इस समीकरण की जो घात है वो 2 हो जाएगी।